एक दफ़ा का जिक्र है कि आयशा नाम की एक नौजवान लड़की एक वसी जंगल के मुज़ाफ़ात में रहती थी। आयशा अपनी मुहिम जोई के जज्बे और कुदरती दुनिया के साथ अपनी दिलचस्पी के लिए मशहूर थी। वो अक्सर घने पौधों में घूमते हुए जंगल की खूबसूरती और असरार को देखकर हैरतज़दा रहती। एक दिन जब वो जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहराई में जा रही थी, आयशा ने एक छुपी हुई ग्लेड से ठोकर खाए हुआ जंगली फूलों की खुशबू से मोटी थी और सूरज की रोशनी ऊपर की छत से छानती हुई जंगल के फर्श पर धुंधले साए डाल रही थी। ग्लेड की पुरसुकून खूबसूरती से मुतासिर होकर आयशा ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। वो नर्म काई पर लेट गई, आंखें बंद करके हवा में पत्तों की हल्की आवाज को सुन रही थी। लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए चली गई, एक अजीब सा एहसास इस पर छा गया और जब इसने दोबारा आंखें खोली तो इसने अपने आप को ऐसी दुनिया में पाया जो इसने कभी नहीं देखी थी। दरख्त सर पर बुलंद हैं, इनकी शाखें मुड़ रही हैं और कदीम सुनटीनलिस की तरह आसमान की तरफ पहुंच रही हैं। अजीब और गरीब मखलूक साए में उड़ रही थी, इनकी आंखें तजस्सुस से चमक रही थी। फिर भी गैर मानूस माहौल के बावजूद आयशा ने अपने ऊपर सुकून का एहसास महसूस किया। एक नादीदा कुव्वत की रहनुमाई में उसने जादू के जंगल में गहरा सफ़र किया। रास्ते में सूफियाना मखलूकात और कदीम रूहों का सामना करना पड़ा। हर मुलाकात ने इसे हैरत से भर दिया और वो अपने दिल में जानती थी इसने वाकई गैर मामूली चीज़ से ठोकर खाई है। जैसे जैसे दिन करीब आया और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग गया, आयशा ने खुद को एक बार फिर जंगल के किनारे खड़ा पाया। अगरचे इसका एडवेंचर ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसके सफ़र की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। तशक्कुर से भरे दिल और मकसद के नए एहसास के साथ आयशा घर वापस आई। जो भी सुनता है इसके साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए बेताब हूँ। और अगरचे बहुत से लोगों को उसकी कहानी की सच्चाई पर शक था, लेकिन वो लोग थे जो जंगल के जादू और लड़की पर यकीन रखते थे, जिन्होंने इसके असरार को तलाश करने की हिम्मत की।